सोचिए, जिस व्यक्ति के पास अर्थशास्त्र में पीएचडी थी, वही भारत का वित्त मंत्री क्यों नहीं बना? उन्होंने ब्रिटेन में बैठकर भारतीय मुद्रा व्यवस्था की गहराई से जांच की। उनकी रिसर्च ने दिखाया कि आर्थिक आजादी राजनीतिक आजादी जितनी ही जरूरी है। उनकी सोच ने भारतीय करेंसी सिस्टम की कमियों को उजागर किया। मजबूत केंद्रीय बैंक की अवधारणा उनके विचारों से ही प्रेरित मानी जाती है। देश आजाद होने वाला था और नई कैबिनेट का गठन हो रहा था। हर किसी को उम्मीद थी कि अर्थशास्त्र के सबसे बड़े जानकार को वित्त मंत्रालय मिलेगा। लेकिन राजनीति में निर्णय केवल योग्यता से तय नहीं होते। सत्ता के समीकरण कई बार विद्वता पर भारी पड़ जाते हैं। आर्थिक विचार सामाजिक समानता और राज्य की जिम्मेदारी पर आधारित थे। यह दृष्टिकोण हर प्रभावशाली समूह को स्वीकार्य नहीं था। उन्हें कानून मंत्रालय दिया गया क्योंकि उनकी कानूनी समझ भी असाधारण थी और राष्ट्र को उसकी सख्त जरूरत थी। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया जिसमें आर्थिक न्याय को मूल अधिकारों में स्थान मिला। यह योगदान देश के हित में वित्त मंत्रालय से कहीं बड़ा साबित हुआ। अगर वे वित्त मंत्री बनते तो शायद आर्थिक नीतियां अलग दिशा लेती, लेकिन उन्होंने देश को उससे भी स्थायी और शक्तिशाली आधार दिया। वित्त मंत्री न बनकर भी वे भारत के भविष्य के निर्माता बने। उनकी आर्थिक सोच आज भी राष्ट्र की नीतियों में जीवित है। बाबा साहेब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम एक लाइक तो कर ही सकते हैं और सब्सक्राइब भी।